यह भी उस रोबोट के माध्यम से देख पा रहे हैं कि आपके शरीर को शमशान घाट पर चलाया जा रहा है। परिवारजन आपके रोग भी लग रहा है, आप मुस्कुरा रहे हैं रोबोट के माध्यम से। ये रोबोट नहीं जो आजकल आप मोबाइल में देख रहे हैं, वो रोबोट तो अगले 2 साल में आने वाला है, क्वांटम कंप्यूटर का AI रोबोट। ये पॉसिबल है साइबर की दुनिया में, क्वांटम कंप्यूटर की दुनिया में, कि व्यक्ति की उम्र 150 साल से अब तक जो आप चिंतित थे कि आपका शरीर बढ़ रहा है, उसी का एक बात भी आपको बता दे रहे हैं। 2-3 सालों के बाद ये क्लियर हो जाएगा कि हम लोग का उम्र जो है 150 साल से लेके 200 वर्ष होने जा रहा है। दूसरा चीज, जो बिल्डिंग 50 साल के लिए हम लोग बना रहे हैं, ये बिल्डिंग 1000 साल के लिए बनेगी। तीसरी चीज, उसी क्वांटम कंप्यूटर के AI के जरिए आपका शरीर जब MRI मशीन में डाला जाएगा, MRI मीन्स होता है मैग्नेट रेजोनेंस इमेज। जब आपके शरीर को MRI मशीन में डाला जाएगा, जो क्वांटम कंप्यूटर का एक MRI होगा, उसमें जब डाला जाएगा, एक साथ सारी चीजें वो निकाल के आपको देगा। ये आपके पास बीमारी है, इस बीमारी का ये सॉल्यूशन है, ये दवाई वर्ल्ड में बन चुकी है, ये दवाई अभी वर्ल्ड में बनना बाकी है। इस दवा को कैसे बनाया जाएगा उसका फार्मूला दे देगा। आपको सुनकर चुकी अभी आप अचंभित हो रहे हैं कि आप उस क्षेत्र में आप इंटरेस्टेड नहीं है। आप जब भी उस क्षेत्र में इंटरेस्टेड होइए और देखिए कि अमेरिका ने कहाँ तक उस पर काम कर लिया। अभी मात्र एक देश अमेरिका ने ही उस पर काम किया है और वो चिप बनकर तैयार हो गया है, जिस चिप का नाम मेजोरोना चिप है। ऐसा चिप जैसे आप कंप्यूटर जो देख रहे हैं, वर्तमान कंप्यूटर मोबाइल सब 2 साल के बाद आपको यूजलेस लगेगा। चाहे आप आईफोन लिए हो, चाहे सैमसंग का जो 1,60,000 बताते हैं कि ये सब यूजलेस होने वाला है 2 से 3 सालों के अंदर। क्वांटम कंप्यूटर जेबी मार्केट में आएगा, एक तहलका मचने वाला है। आपने अभी भारत के बजट में भी आपने देखा होगा कि 6500 सीटें IIT में बहुत इसलिए बढ़ाई गई है कि AI पर काम किया जा सके। भारत इसमें बहुत पीछे था। 6500 सीटें और साथ ही साथ 10,000 लाख डॉलर का, उस अमाउंट को हम नहीं व्याख्या कर पा रहे हैं। एक बहुत बड़ा अमाउंट दिया गया है कि AI के क्षेत्र में हम भी काम करें। थोड़ी सी गहराई, क्योंकि यहाँ सभी पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, इसलिए मैं इतनी डेप्थ में बातें बता रहा हूँ। आम जगह जब मैं अपनी स्पीच में जाता हूँ तो सिंपल की OTP मत बोलिए, लिंक मत बोलिए, अपना पासवर्ड मत बताइए, वो छोटी चीज़ बताई जाती है। आपको इसलिए हमें बताया कि मैं डिसेंडिंग ऑर्डर से शुरू किया हूँ, 6 से लेकर 5 तक आऊँगा, कहाँ तक दुनिया जा रही है और हम कहाँ तक पहुँचे हैं। तो जो आप ये कंप्यूटर देख रहे हैं, जो हम लोग यूज करते हैं, आपने सुना होगा कि ये 0-1 की भाषा समझता है, बाइनरी नंबर की भाषा समझता है, इसको बिट्स बोला जाता है। कंप्यूटर की भाषा में उसको बिट्स बोला जाता है। अब जो सुपर कंप्यूटर जो बना है इसी क्लासिकल कंप्यूटर के बेस पर, वो भी 0-1 की भाषा समझता है। लेकिन ये जो क्वांटम कंप्यूटर आने वाला है, आप इसलिए भी इसको धैर्य से सुनिए कि अपने बच्चों को भी जाके बताइए, अपने परिवार में इसकी चर्चा करिए। क्वांटम कंप्यूटर का प्रेरित करिए, उधर की तरफ झुकाव बच्चों का बढ़े। तो ये जो 0-1 की भाषा कंप्यूटर समझता है, जिसको आप बिट्स बोलते हैं, जब ये क्वांटम कंप्यूटर बनेगा तो इसको क्यूबिट्स इसको बोला जा रहा है। क्यूबिट्स का मतलब है कि वो केवल 0-1 की भाषा नहीं समझेगा। अभी आप कंप्यूटर में कोई एक चीज टाइप करिए, मैथ में कोई सवाल लगाइए, एक बार में ये कंप्यूटर आपको मैथ का ही लगाएगा या फिजिक्स का ही लगाएगा, या कोई लेटर टाइप कर रहे हैं तो लेटर ही टाइप करेगा, मेल लिख रहे हैं तो मेल ही लिखेगा। जब ये क्यूबिट्स हो जा रहा है, यानी क्वांटम कंप्यूटर जो आ रहा है, एक ही कंप्यूटर पर एक साथ एक बार में आप फिजिक्स के भी लगाएंगे, केमिस्ट्री के भी लगाएंगे, बायो के भी लगाएंगे, आप लेटर भी लिखेंगे, ईमेल भी लिखेंगे, सारा प्रोसेस एक साथ करेगा। जो आज का सुपर कंप्यूटर 3 लाख वर्षों में जो काम कर सकता है, ये क्वांटम कंप्यूटर 3 सेकंड में उस काम को करेगा। इसके लिए क्या हो रहा है कि वो 0-1 दोनों की भाषा एक साथ समझ पा रहा है। और जो हमने अभी नाम लिया मेजोरोना चिप, आप सर्च करिएगा मिलेगा, आपको गूगल पर भी मिल जाएगा। जो अमेरिका ने अभी डेवलप किया है,
मेजरोला को क्या किया है कि ये 0 1 दोनों की भाषा एक साथ समझे ऐसा चिप जिसको कंप्यूटर में लगाया जा सके डेवलप किया है। अभी केवल 8 क्यूबिट्स ही उसने कलेक्ट कर पाया और मिनिमम क्वांटम कंप्यूटर के लिए 1000 क्यूबिट्स कलेक्ट करने होते हैं। अब आपके मन मस्तिष्क में आ सकता है कि क्यूबिट्स और क्या ये कलेक्शन हो रहा है, तो थोड़ा सा अगर भी आप जब तक फिजिक्स पढ़े होंगे तो आपको आइडिया आ जाएगा कि एक इलेक्ट्रॉन या लाइट जो हमारे ऊपर लाइट जल रही है इससे जो पार्टिकल निकल रहे हैं उसको प्रोटॉन बोला जाता है। तो इलेक्ट्रॉन को या प्रोटॉन को एक पार्टिकल के रूप में जब स्टडी किया जाता है इनको पकड़ लिया जाता है और पकड़ के उस शीट में कलेक्ट कर दिया जाता है। तो वो दोनों जो ये काम करेंगे पार्टिकल ये क्यूबिट्स का काम करेंगे और वर्तमान कंप्यूटर से 3 लाख गुना तेज काम करेंगे। तो ये 8 अभी इलेक्ट्रॉन पकड़ के उस शीट में लगाया गया है। ये चूंकि इतना महंगा खर्च है इसको बनाने में, भारत की जीडीपी 4.3 ट्रिलियन डॉलर है। आपको सभी को जानकारी होगी भारत की जो जीडीपी है 4.3 ट्रिलियन डॉलर है। अमेरिका की 3 कंपनियां जो हैं माइक्रोसॉफ्ट, गूगल और जो है आप ये ट्विटर देखते हैं, ये 3 कंपनियां हैं जिनका 2-2 ट्रिलियन डॉलर सिंगल का इकोनॉमी है। इस चिप को बनाने में, इस कंप्यूटर को बनाने में